हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि सेपरेशन के दौरान खुद को कैसे मजबूत बनाएं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपका सेपरेशन हो गया है और आप परेशान हैं, होता है दिमाग में बहुत ऐसे थॉट आने लगते हैं कि क्या करूं। मतलब सच में बता रही हूँ, मतलब इतनी टेंशन हो जाती है कि इंसान को सुसाइडल थॉट तक आने लगते हैं। मतलब ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है नॉर्मल जर्नी नहीं होती है। इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मन करता है बस दिन भर रोते रहें अपने उस पर्सन के लिए। और ऐसे में जब आपका यूनियन होता है, परमानेंट तो नहीं होता, लेकिन जब आप पहली बार मिलते हो, आपका मिलना हुआ और फिर अचानक से कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद आपको अलग कर दिया जाता है, आपका सेपरेशन हो जाता है, तब आप बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा दर्द में चले जाते हो, तकलीफ़ में चले जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन का समय अक्सर सबसे कठिन माना जाता है। ये वो मतलब सज़ा फील होती है, जैसा लगता है कोई सज़ा मिल गई है हमें। इस दौरान अकेलापन, बेचैनी और कई तरह के सवाल मन में आते हैं। लेकिन अगर इस समय को केवल दुख नहीं बल्कि आत्म विकास का अवसर मान लिया जाए, माना जाए, सेल्फ ग्रोथ का अवसर माना जाए, ईश्वर की ब्लेसिंग मान ली जाए, तो यही दुख आपको अंदर से अधिक मजबूत बना देता है। सच में ये वो टाइम होता है ना, जो समझ लो सबसे अच्छा टाइम होता है आपके लिए, जिसमें आप खुद को हील कर सकते हो, उस दुख से निकल सकते हो। लेकिन क्या करते हैं हम, मतलब 99% लोग भटक जाते हैं। भटकने का मतलब ये नहीं कि आपका मन कहीं और भटकता है, नहीं, आप जिस जर्नी को लेकर मतलब चल रहे थे, समझ लो उस रास्ते से आप भटक जाते हो, तो क्या होता है, मंजिल मिलनी इम्पॉसिबल हो जाती है। तब आप सोचते हो कि मेरा परमानेंट यूनियन हो जाए, तब नहीं हो पाता। समझ लो आप मंजिल से भटक गए, ये भटकना ही है। सबसे पहले अपना ध्यान बार बार उस इंसान पर, अपने डिवाइन मस्कुलिन पर लाने के बजाय स्वयं पर केंद्रित करिए और अपने विचारों को, अपनी आदतों को, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। मतलब कोशिश में लगी रहिए, हर दिन इम्प्रूवमेंट लाइए अपनी लाइफ में। अपने लक्ष्य, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रैक्टिस कीजिए। ये जो जर्नी है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये समझ लो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, किसी पर्सन को पाने की जर्नी नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। और जब आप इसको अच्छे से समझ जाते हो तो क्या होता है, तो आपके मन को धीरे धीरे शांति मिलने लगती है, आपका मन शांत होने लगता है। दूसरी बात, धैर्य रखें। हर चीज़ हमारे तय समय पर नहीं होती है। कभी कभी लाइफ हमें इंतज़ार के माध्यम से भी बहुत कुछ सिखाता है। इसीलिए हर दिन को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर माना जाता है। अवसर मानिए, ये सोच लीजिए कि अगर आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपकी डिमांड है यूनिवर्स से, वो चीज़ें नहीं पूरी हो रही हैं, तो ये समझ लो कि आपके लिए कुछ अलग अवसर भगवान दे रहे हैं। आपको बेहतर बनाने के लिए हो सकता है कुछ प्लान किया हो डिवाइन ने। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परेशान होते हैं। परेशान नहीं होना है और ना ही भटकना है। और अपने भीतर करुणा, प्रेम और क्षमा का भाव विकसित करिए, डेवलप करिए। मतलब कड़वाहट और गुस्सा कम करिए। इससे क्या होगा, कड़वाहट गुस्सा करोगे तो आपके दिमाग पर बोझ, मतलब आप एक बर्डन फील करोगे। तो क्या होगा, जब आप लोगों को क्षमा करना सीखोगे, दूसरों से प्यार करना सीखोगे, तो आपका दिमाग हल्का होगा, आप शांत फील करोगे, आपको महसूस होगा कि सच में कितना बड़ा सुकून है। और सेपरेशन टाइम पे तो आपको ढूंढना चाहिए कि सुकून कहाँ कहाँ है, वहीं वहीं आप अपना दिमाग लगाओ। अब आप कहोगे कि मेरा सेपरेशन हुआ है, कितने लोग भटक जाते हैं, कितने लोग दूसरे रिलेशन में फंस जाते हैं। नहीं, सुकून वहाँ नहीं है, सुकून भगवान की शरण में है, बाबा की शरण में है। ध्यान से देखिए बाबा की आंखों में, आपको नहीं लगता कि ये वो स्थान है, ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है।
जब आप भक्ति करते हो, भगवान की शरण में जाते हो, हमेशा पॉजिटिव रहते हो, तो क्या होता है, वही सोच हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, हमारी हेल्प करता है। अगर आप प्रार्थना, ध्यान, नाम जप और आत्मचिंतन करते हो तो समझ लीजिए उन्हें नियमित रूप से करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आपने पूजा शुरू करी तो हर दिन करो, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिए 10 दिन छोड़ दिए, नहीं, पूरा नियम से करो। और ये अभ्यास मन को स्थिर करके और जो है पेशेंस के साथ करो। जितना आप भगवान का नाम जप करोगे, जितना भगवान में ध्यान लगाओगे, उतना आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और आपका दिमाग जो है संतुलित होगा। और जितना हो सके लोगों की मदद करिए, मदद कर सकते हैं तो करिए, जिस तरह से आप दूसरों की हेल्प कर सको। किसी की हेल्प लोग पैसा दे के करते हैं और किसी की तो अपना फिजिकल बॉडी से हेल्प कर देते हैं कि चलो भाई मैं तुम्हारी इतनी हेल्प करता हूँ। किसी को ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि जिससे वो आगे बढ़ता है। कोई दुखी है, उससे 2 मिनट प्यार से बात कर लिए, ये भी एक हेल्प में आता है। इस तरह से भी हेल्प करिए। और एक बात हमेशा याद रखना, सेपरेशन अंत नहीं है, ये एक ऐसा समय हो सकता है जो आपको अपने बेहतर रूप से मिलाने का अवसर दे रहा है। उस अवसर को गंवाओ मत। जब आप भीतर से मजबूत होते हैं तो आपका जो जीवन है हर यात्रा से अधिक स्पष्ट और सार्थक लगने लगता है। तो आप खुद को बेहतर बनाने में अभी से ही लग जाओ। ये सोचो आपको बाबा ने आदेश दिया है और यही आज का संदेश है नीम करोली बाबा की तरफ से, हनुमान बाबा की तरफ से, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से अपनी सोल फैमिली के लिए कि खुद को बेहतर बनाने में लगो, खुद को हील करने में लगो। आपके अंदर का जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, उसको हील करो। हील करना कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत उठाए, जैसे इंसान कपड़े चेंज करता है तो इसको उतारा उसको कर लिया, ऐसा नहीं। हील करने का मतलब क्या है, हर चीज़ एक एक दिन तिनके तिनके में सुधार करो। एक एक तिनका से जाके जैसे आप थोड़ा थोड़ा अपने में इम्प्रूवमेंट लाओगे, सुधार लाओगे तो क्या होगा, आप बेहतर इंसान बन जाओगे। मुझे पता है कि तुरंत नहीं होता, कुछ भी तुरंत नहीं होता। मैंने भी बहुत पेशेंस रखा, अपने आप को बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश करी। अब आप कहोगे कैसे करी, नहीं, कोशिश से नहीं होता है। जब आप भगवान की भक्ति करते हो ना तो मतलब ऑटोमेटिक क्या होता है, आपकी आत्मा सच में अंदर से चेंज होने लगती है। आप जो चीज़ें आप सोचते थे ये कितना बड़ा बर्डन है, इतना दुख है, वो सब दुख आपको ना दुख लगता ही नहीं है। सबसे बड़ी किरपत यही हो जाती है। मतलब क्या होता है पता है, जो आप हर पल नेगेटिव रहते थे तब आपकी जो विचार हैं वो पॉजिटिव होने लगते हैं। जैसे आपको ये पता है कि 24 घंटे का एक दिन होता है, अब आप सोचो 12 घंटे का एक दिन होगा तो नहीं होगा। तो वो जो 24 घंटे आपका काटना मुश्किल होता था वो 24 घंटे आसानी से कटने लगता है। यही होती है कृपा, यही होता है जब भगवान की भक्ति करते हो तो डिवाइन की ब्लेसिंग इसी तरह बरसती है। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।